हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये लोअर पीसीएस मेंस से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से आपने देखना है और समझना है। जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था प्री एग्जाम में, उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, तो अच्छे से आप लोग इसको देख लो। तो सबसे पहले आयोग इसमें बोला है, जो इसकी शॉर्ट विज्ञप्ति है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, जो आपका एग्जाम होना है ना मेंस का, वो 28 अगस्त 2022 को होना है। ये बिल्कुल निर्धारित तिथि है, मान के चलो। तो अब जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से मेंस राइटिंग करो, ऐसे और ड्राफ्टिंग को बेहतर करो। साथ ही जीएस के देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। करंट का उसमें वेटेज रहता है, ध्यान रखेंगे। उसी हिसाब से राइटिंग प्रैक्टिस करो। बहुत आसान है, अगर अभी से मन बना लिया इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, ग्रुप सी से आसान है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी 50 का इंटरव्यू होता है, उसमें ठीक ठाक नंबर सभी को मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपने मोटो ये बनाना है कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा ही होगा, तो बेहतरीन राइटिंग प्रैक्टिस जो करेगा और बेहतरीन तरीके से जो अपना आंसर प्रेजेंट करेगा एग्जामिनर को, उसी का सिलेक्शन इसमें होगा, मान के चलो। पहला पेपर इंपॉर्टेंट है ऐसे और ड्राफ्टिंग वाला, उसमें अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जीएस तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, करंट का क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है स्कोर में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लिंक जो है ना आपका, वो लिंक 5 मार्च से ओपन होगा बोल रहा है आयोग। यानी कि मेंस के लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्री एग्जाम आपने दे दिया, सेलेक्ट हो गए, अब आप निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको इस एग्जाम के लिए मेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा। मेंस के फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के आपने जो भी आवेदन पत्र के साथ उस समय सर्टिफिकेट अपने यूज किए थे, ठीक है, जैसे कि अपना हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन, साथ में आपका अगर कोई कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, सब कैटेगरी है, उसके साथ साथ और कोई अन्य प्रमाण पत्र है, अनुभव संबंधी है, एनओसी वगैरह है, तो ये सभी प्रमाण पत्र आपने इनकी फ़ोटो कॉपी आयोग को भेजनी होती है बाय पोस्ट, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो लिंक खुल गया उसमें आप फिर से क्या करेंगे, मेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। उसमें आपसे एग्जाम सेंटर भी पूछा जाएगा। और एग्जाम जो होता है मेंस का 2 ही जगह होता है उत्तराखंड में, मैं पहले बता देता हूँ। उत्तराखंड में केवल 2 जगह एग्जाम होता है मेंस का, एक हल्द्वानी में और दूसरा हरिद्वार में, ठीक है। 2 ही जगह पर आपको यहाँ पे सेंटर मिलेंगे। तो आप लोग इस हिसाब से भर लीजिएगा। बाकी देखिए, आप ये 5 मार्च से जो लिंक खुला है, इसके साथ लिंक में आप जाएंगे, अपना आवेदन करेंगे और उसके साथ समस्त जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटो स्टेट आपने भेजनी है आयोग के कार्यालय में, ठीक है। कब तक? 25 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे आयोग ये बोल रहा है, जितने भी आपके अभिलेख हैं वो आपने भेजने हैं। एड्रेस क्या रहेगा लिफाफे पे? तो एड्रेस रहेगा सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन कोड 249404। तो यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भैया, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए, अभी आज 4 तारीख है, आने वाले 4-5 दिनों में ये काम करके भेज दो, क्योंकि देखिए डाक कभी लेट हो जाती है। ऐसा मत सोचना कि मैं बाद में भेजूंगा, और हो सके तो इसको स्पीड पोस्ट ही करवाना। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से ही वैसे एक्सेप्ट होता है, स्पीड पोस्ट कराएंगे तो और बेहतर रहेगा, ट्रैक वगैरह भी कर पाते हैं इसमें, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे जाके फिजिकल तौर पे भी जाके सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप हरिद्वार ही जाना चाहें ना आयोग के कार्यालय में, तो वहाँ पे जाके भी इसको आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी पहली विज्ञप्ति। तो 28 अगस्त आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा भैया, इसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं ये थोड़ा देख लो। तो ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है भैया। यहाँ पे आपका आ जाएगा सबसे पहले रोल नंबर, जिससे आपने क्वालिफाई किया प्री एग्जाम। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आप मेंस का फॉर्म भरेंगे ना, उसकी फोटो कॉपी ओरिजिनल अपने पास रखना है, ठीक है। ओरिजिनल मत भेजिए, ओरिजिनल अपने पास रखना, उसकी फोटो कॉपी आवेदन पत्र की, जो भर लेंगे अभी मेंस का फॉर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे टिक करना है आपने, जो भी कागज़ भेजेंगे उसको टिक करते हुए भेजना है, ठीक है। हाई स्कूल की आपको सर्टिफिकेट भेजना है, ग्रेजुएशन का आपको उपाधि भेजना है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। अगर प्रोविजनल डिग्री है तो सेम ईयर में मिली होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 2010 की प्रोविजनल डिग्री है और वो अभी आप भेज रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रोविजनल डिग्री अगर लगा रहे हैं, मेन डिग्री नहीं मिली है, तो इसी वर्ष की वो होनी चाहिए, तब आयोग इसको मानेगा। ऐसे देखिए, स्नातक की जो अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका है, उसको भी आपने इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है। बाकी देखिए, आपके पास कुछ अधिमानी अहर्ता है तो आप लगा सकते हैं एनसीसी बी, एनसीसी सी, और ऐसे ही देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आप हैं तो आपको इसका भी जो आरक्षण का प्रमाण पत्र होता है उसकी फोटो स्टेट भेजनी पड़ेगी। ऐसे जो हमारे एक्स आर्मी वाले सोल्जर हैं, ठीक है, उन लोगों को डिस्चार्ज बुक जो मिलती है उनको, जिसमें पूरा रिकॉर्ड होता है उनका, उसकी फ़ोटो कॉपी और शपथ पत्र यहाँ पे ध्यान रखना है। और किसी भी सरकारी सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र उनको भेजना है पहले से। अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित है तो उसको यहाँ पे भेजना है, ठीक है, डीएफएफ। ऐसे ही ऑर्फन वाला जो है उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तराखंड के। ऐसे ही हमारे जो फिजिकली चैलेंज जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पे, और कैटेगरी भी आपकी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है। ओएल है, ओए है, पीबी है, पीडी है। और स्थायी निवास
और साथ ही अगर आप सीने की माप में छूट चाहते हैं आबकारी निरीक्षक के लिए और उपकारापाल के लिए कंडीशन होती है, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट होगा, हाइट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे बॉयज़ के लिए। तो ये आप अगर लगाना चाहते हैं इसमें हिल सर्टिफिकेट तो लगा लीजिए। बाकी देखिए अगर आपके नामों में देखिए कोई भिन्नता आ रही है, जैसे कि कोई अभ्यर्थी ऐसी है, माफ़ कीजिए, जिसका कि शादी हो चुकी है, शादी से पहले नाम कुछ था और शादी के बाद मान लिए ग्रेजुएशन किया उन्होंने, या उनका स्थायी निवास में नाम कुछ और है और सर्टिफिकेट में नाम पहले का होता है ना, ऐसा बहुत लोगों के साथ। तो वो लोग भी क्या करेंगे, तो समान नाम ना होगा तो इसके संबंध में स्वघोषणा करेंगे, स्वघोषणा लिखेंगे, मतलब एक एप्लीकेशन लिख देंगे, ठीक है। आयोग का जो प्रारूप है उसके आधार पे, अभी मैं दिखाऊंगा कौन सा प्रारूप है। बाकी देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो आपका जिला सेवा योजन कार्यालय का जो होता है ना प्रमाण पत्र, उसको भी लगाना है इसमें, क्योंकि इसमें मैंडेटरी था भैया, ये इसके बिना नहीं होगा, पहले मान के चलो। बाकी एनओसी वगैरह की बात की जा रही है, जो भी प्रमाण पत्र आपने अप्लाई करते समय लगाया था ना इस पोस्ट को, तो वो सभी इसके साथ आपने इंक्लूड करने हैं और भेजने हैं इनको, ठीक है, फिजिकली भेजने हैं। बाकी यहाँ पे कंडीशन ये बोला, देखिए अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टी डिग्री प्रस्तुत की गई है आपके द्वारा, तो ऐसी उपाधि में उल्लेखित अवधि के अनुसार ही वैध माना जाएगा उसको। यदि वैधता की अवधि अंकित नहीं है तो प्रस्तुत किए जाने की तिथि को वैध माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्या बोल रहा है, देखिए अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। तो अंतिम तिथि जो है उस तब तक धारित करना अनिवार्य है, जो पहले आपने फॉर्म भरा था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे अगर आपका हॉरिजॉन्टल या बोल सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन है तो इसके हिसाब से आपको सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे। ओबीसी प्रमाण पत्र विज्ञापन की तिथि से या आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तराखंड में ओबीसी की वैलिडिटी 3 साल की होती है, ऐसे ईडब्ल्यूएस की 1 साल की है। बाकी यहाँ पे अभ्यर्थी नाम और हस्ताक्षर कर देंगे अपने, ठीक है। बाकी कोई इससे संबंधित आपकी डाउट क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अगर किसी के नाम में भिन्नता है उसके लिए भी देख लेते हैं फॉर्मेट। तो नाम में भिन्नता के लिए देखिए आयोग ने एक ऐसा फॉर्मेट का वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है, मतलब ये डिजिटली दिए, इसको आप निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसमें भर दीजिएगा, मैं इस नाम का हूँ, मेरे हाई स्कूल में नाम ये है, माता का नाम ये है, जबकि अंक तालिका प्रमाण पत्र में ऐसा हो गया, लेकिन दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ये स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र है, ठीक है, इसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने नाम लिखना है, आप मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड एक कागज़ हो जाएगा अगर ऐसा कोई इश्यू आता है तो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना आपका। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपने फॉलो करना है। उसके बाद ऑनलाइन भरे हुए आवेदन को जो मेंस के लिए भरेंगे, उसके साथ साथ जो भी कागज़ आपने लगाए थे इस भर्ती के लिए, उन सभी की फोटोकॉपी करके इन सभी को एक लिफाफे में डाल के आपने भेज देना है एड्रेस पे सचिव के, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और जल्दी से जल्दी ये काम कर ले, डिले हो जाएगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, डिसक्वालीफाई कर देता है आयोग, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यूके ट्रिपल एससी का जैसा नहीं होता है यहाँ पे जैसे कि डेट एक्सटेंड होती है या आयोग कोई छूट देता है, ऐसा नहीं करता। लोक सेवा आयोग फटाफट काम करता है भाई, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी होती है इससे संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये सभी जितने भी बिंदु हैं ये आयोग की वेबसाइट पर दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो देखिए जैसे आप यूके पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो पहला ही वहाँ पे लिंक दिया होगा लोअर पीसीएस की मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके चेकलिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से कागज भेजने हैं। नाम में भिन्नता के लिए जो स्वघोषणा पत्र है वो देख सकते हैं। विज्ञापन पूरा देखना है आपने, मेंस का जो पूरा विज्ञापन है वैकेंसी वाइज, तो वो आप देख सकते हैं पूरा विज्ञापन। सेम जैसा प्री में आया था वैसा ही विज्ञापन रखा गया, कोई पोस्ट ज़्यादा कम नहीं हुई है, सेम वही है, नायब तहसीलदार की जितनी थी, अन्य पोस्ट जितनी थी वही है, ठीक है। और 5वां जो ऑप्शन मिला है आपको ऑनलाइन आवेदन लिंक के हेतु, यहाँ पे क्लिक करें। और जैसे ही आप 5वें जो ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका मेंस का जो फॉर्म भरने का पेज है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अच्छे से अपना जितनी भी प्रविष्टियाँ होती हैं अच्छे ध्यानपूर्वक भरिएगा, नाम में वगैरह में किसी चीज़ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इस फॉर्म को भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक में क्लिक करके फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है आप फॉर्म भरने के बाद, और इसमें अपना जो एग्ज़ाम प्लेस है वो भी अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम प्लेस कहाँ पे रखना है, क्या रखना है, वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद इसको सेंड कर देना आपने दिए गए पते पर, सचिव का जो पता है बस उतना ही लिखना है अपने, और पीछे आप लिख देना प्रेषक में अपना नाम लिख देना और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। बाकी देखिए भैया अच्छे से इसको भेजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी फॉर्म को भरना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जितना आपका सिलेक्शन। फॉर्म में एक भी गलती होती है ना, फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आदमी बाहर हो जाता है। तो इसलिए फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। हल्के में ना लें इस चीज़ को, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक भरें, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और हमेशा साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी इसके लिए अवेयर और मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट है सभी प्री क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स को। मेंस आप क्रैक करेंगे अगर आप एक रूटीन में चलेंगे, क्योंकि एक रूटीन और कंटिन्यूटी ही आपको सक्सेस के क्लोज ले जाती है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों शाम के सेशन में। लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करना। आजकल उत्तराखंड पीसीएस के लिए 500 प्लस जीएस की सीरीज चल रही है, उसमें हम 200 क्वेश्चन करते हैं पर डे, तो उसको ज़रूर आप फॉलो करना। रोज़ रात 9 बजे के बाद 9:15 बजे आपकी ये शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय देवभूमि।